So what we are doing in this question number 5, what we have to do, we have to multiply, we have to find these products using suitable properties. If you want to say yes sir, put it in your chat box, students, please. Okay, it is echoing. So let us come in the third part. 15 into minus 25. जा नहीं खाते बोलो ना 15 into minus 25 into minus 4 into minus 10. Okay, remember, whenever you are speaking to your parents, to your family members, your mic should be off every time. Understood? Keep your mic off. सर So now, यस सर ठीक है, हमने फर्स्ट वाले में क्या किया था कि इस प्रोडक्ट में -48 आपका कॉमन था, -48 कॉमन लेके जो चीज बचा वो ब्रैकेट में रख दिया था हमने, जैसा कि पहले भी डिस्कस हुआ है। तो आंसर आ गया 480। इसी तरह से जब आप तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से आप कहते हैं कि किन्हीं दो नंबर्स को आप एक साथ लेते हैं पहले, फिर तीसरे नंबर को बाद में उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया? ओके, देन सी पार्ट आते हैं। अब हमारे पास यहाँ चार इंटीजर्स हैं बच्चों। अगर हमारे पास चार इंटीजर्स है तो आप कॉम्बिनेशन देखिए किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा। अगर मैं 15 और 4 को एक साथ ले लूं 25 into 100 100 into minus 10 is equal to minus 1000 and minus 1000 into 15 is equal to minus 15,000. ओके, इट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई एम डूइंग द अदर वे। मैंने दो नंबर्स को एक साथ, अगर चार इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है तो 15 इंटू -4 हो गया माइनस का 60, और इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया। -25 -10 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला माइनस का 250, और जैसा कि अभी इन्होंने बताया वो भी तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक हो गया? तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया, माइनस और माइनस साइन का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो 60 इंटू 250 हो गया। माइनस साइन से एक दूसरे से नेगेट हो गए, 15,000 आपका आंसर आ गया। करेक्ट है बेटा? ओके, वेल डन, वेरी गुड। नाउ डी पार्ट, -41 इंटू 102, -41 इंटू 102, -41 इंटू 102। ओके, तो आप लोगों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप लोगों को इसको क्या है प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड। तो -41 इंटू, अगर आप ध्यान दें, क्या मैं 102 को 102 को 100 प्लस 2 कह सकता हूँ? Yes, sir. है ना? Yes, sir. Sir is equal to minus 4100 plus minus 41 into plus 2. ओके, वेरी गुड, है ना? ये तो हुआ है ना? तो Yes. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही तो है। तो -4100 हो गया यहाँ पर, और माइनस का 82 हो गया, तो ये आ गया -4182। 4182. वेरी गुड बेटा। ओके, क्लियर टू एवरीवन? Sir, yes. वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. ओके, let me make some space so as to write the next question. ओके, अब आ गया हमारे पास ई पार्ट। Sir, you can copy and paste the E part. It takes time, better to write. E part is 625 into -35 plus -625
इंटू 65। ओके, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई इसलिए करना है कि अगर मैं इस माइनस साइन को स्टार्ट में ले लूँ, ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट में -35 को मैं स्टार्ट में ले लेता हूँ। माइनस को स्टार्ट में ले लिया, ये हो गया -625 इंटू 35। ओके, ठीक है। और यहाँ पर प्लस और माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके लिख दिया 625 इंटू 65। तो आप बता सकते हैं क्या चीज कॉमन है इसमें? माइनस का 625 कॉमन है इन दोनों प्रोडक्ट में। इस प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट में माइनस का 625 कॉमन है और मल्टीप्लाई साइन कॉमन है। जब -625 और मल्टीप्लाई साइन को बाहर ले लिया तो बचा मेरे पास 35। माइनस इस साइन को एज इट इज, अब ये माइनस साइन भी कॉमन ले लिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये पूरा -625 और मल्टीप्लाई सब कॉमन लिया है, तो अगर माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ अंदर प्लस हो जाएगा 65। तो माइनस Sir is equal to -625 into 100, which is equal to -2500. 62,500। वेरी गुड। एफ पार्ट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की वो लिख देंगे आप यहाँ पे। अगेन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। 7 into 50, this minus sign comes here, 7 in this 7 is positive and negative sign becomes negative, multiplication of them, then multiply the numbers, 7 into 2, तो 350 minus 14, तो 350 minus 14 कितना हो जाएगा? Sir 336. 336। वेरी गुड। ओके, क्लियर है सभी को? Yes. जी और एच में आपको होमवर्क, Yes sir. जी और एच जो है पार्ट जी और एच आप एज ए होमवर्क कर लीजिएगा इसको। अब आप इसमें क्या करिएगा, -17 इंटू -29 है तो ये आप कर लेंगे 17 इंटू 29, पूरा गिरा दिया। और 29 को कह सकते हैं आप 30 माइनस 1, फिर आगे को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक हो गया? इसको आप कंप्लीट करेंगे। बेटा जो आप बोल रहे हैं अपना माइक ऑफ करिए, आप घर में बातें कर रहे हैं उसको आप ऑफ रखिए बेटा प्लीज। ठीक हो गया? तो एच पार्ट में क्या होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो गया तो ये हो गया 57 इंटू 19 प्लस 57 को मैं लिख सकता हूँ 57 इंटू 1, 57 1 जा 57। तो अब आप यहाँ देखिए 57 कॉमन आ गया इन ब्रैकेट 19 प्लस 1, तो इसको आगे को आप सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? Yes sir. आई एम गोइंग टू टेक नाउ क्वेश्चन Yes sir. नंबर 6। Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स। A certain freezing Yes, process, sir. a certain freezing process requires that room temperature be lowered by 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius per every hour। ठीक हो गया? Every hour, हर बार कितना लोअर हो रहा है टेम्परेचर? जैसे हमने फ्रीज में कोई चीज रख दी, फ्रीजर में रख दिया है, तो डीप फ्रीजर में, तो ये बताता है कि एवरी आवर में ईच आवर -5 डिग्री सेल्सियस, 10 hours में 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे, आप इसको ऐसे लिखिए, टेम्परेचर एट स्टार्ट इज 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ड्रॉप इन टेम्परेचर, ड्रॉप और डिप इन टेम्परेचर पर आवर, ठीक है, Yes sir. इज 5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 आवर्स, टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 आवर्स, तो 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस है तो 10 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक हो गया? तो आप लिखेंगे टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। ठीक है, स्टार्ट का टेम्परेचर, Yes sir.
स्टार्टिंग टेम्परेचर Yes, sir. माइनस ड्रॉप इन 10 आवर्स। स्टार्टिंग टेम्परेचर आपका 40 Yes, डिग्री sir. सेल्सियस, ठीक है, इसको Yes, sir. माइनस का Is equal to minus 10. तो Sir is equal to minus 10 degrees Celsius. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया। टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स विल बिकम माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है, आसान था क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। Yes, sir. ठीक है, आप Yes. कई जगह नोटबुक, कई जगह जो है Yes, sir. ऐसा भी लिखा होता है कि ड्रॉप को हम नेगेटिव से दिखाते हैं, तो ड्रॉप को नेगेटिव से दिखाया 10 घंटे में माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, स्टार्टिंग टेम्परेचर में आप जितना ड्रॉप हुआ है, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करें ज़्यादा बेटर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, स्टूडेंट्स, ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, आप सभी बच्चों ने चैट बॉक्स पे अपना नाम टाइप कर दिया है बेटा अटेंडेंस में? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, तो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं क्लास टेस्ट में, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर और -2 आर अवॉर्डेड फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक हो गया, एंड 0 फॉर नो अटेम्प्ट। And zero for question, not attempt. ओके, इनकरेक्ट आंसर के लिए Yes, sir. -2, करेक्ट आंसर के लिए +5 मिलता है। टोटल 10 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन टेस्ट में है। ओके, Sir, 7 plus questions. First answer is equal to 4. 4 is his score. Sir, his score is 4. लेट अस चेक देन। मोहन गेट्स 4 करेक्ट, तो आप लिखेंगे, आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप जो बोले वो ठीक है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, नोटबुक पे आप लिखेंगे मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर्स। कैलकुलेट करिए 4 करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स, 4 into 5 दैट इज 20। 4 into 5. फिर आप कैलकुलेट करेंगे मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स। ओके, वेरी गुड, तो 6 into -2 दैट इज -12 मिलेगा उसको, है ना। अब आप देखिए टोटल क्वेश्चन 10 है, यहाँ पे देखिए आप 4 क्वेश्चन गलत हुए, सही हुए और 6 गलत हुए, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, है ना। अटेम्प्ट सभी किया है उसने, इसका मतलब तो उसका टोटल स्कोर निकालेंगे, टोटल स्कोर ऑफ मोहन। टोटल स्कोर ऑफ मोहन, जो 4 करेक्ट आंसर हैं, 20 minus 12. 20 प्लस -12, ठीक है ना। 4 करेक्ट आंसर में 20 मिले, 6 इनकरेक्ट में -12 मिले, उनको ऐड कर दिया तो टोटल स्कोर मिल जाएगा 20 - 12, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा, 8 मार्क्स हो जाएगा। 8 marks. ओके, देन लेट अस सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सेज रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। तो देखिए 5 करेक्ट 5 इनकरेक्ट, टोटल 10 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक हो गया। अटेम्प्ट किया है हमने, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस इज इक्वल टू 10, अटेम्प्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है इसका मतलब। तो अब आप लिखिए स्कोर फॉर 5 करेक्ट आंसर्स, स्कोर Her score is 15 marks. ओके, Sir, her score is 15 marks out of 50 marks. ओके, है ना। तो 5 multiply minus 2. 5 मल्टीप्लाई -2, शाबाश, आप ही लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है बेटा। टोटल स्कोर ऑफ It's easy. हाँ, इट्स इजी, बट वन क्वेश्चन, द सीमेंट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, तो 25 minus 10. 25 प्लस -10 ऐसे करके लिखेंगे आप,
सर 20 15 मार्क्स आ गया। तीसरा स्टूडेंट हीना है। हीना ने 7 करेक्ट और 2 इनकरेक्ट दिए। देखिए आप सर 15 बेटा फाइनल आंसर फिर बताएंगे, लिखना कैसे वो देख लीजिए आप। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। 2 इनकरेक्ट किए हैं। Sir, 35 minus 4 is equal to 31 marks. अब आप देखिए टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं स्टूडेंट ने? 2 Sir, करेक्ट 10. 7 किए हैं, तो इसका मतलब 3 क्या किए उसने? अटेम्प्ट नहीं किए हैं, है ना। टोटल अटेम्प्टेड टोटल नंबर ऑफ 29 is the 29 आप कैलकुलेट करिए स्कोर ऑफ 7 करेक्ट आंसर्स, क्योंकि एक आंसर में 5 + 5 है, तो 7 में 7 × 5 35 मार्क्स मिले 7 करेक्ट के। ठीक हो गया। अच्छा 5 थे ना बेटा? हाँ अच्छा 5 थे, 5 ओके ओके। स्कोर ऑफ कितने सही आंसर दिए हैं? 2 दिए हैं, 2 दिए हैं बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है, माय मिस्टेक। तो ये उसको मिल गया। फिर स्कोर ऑफ 5 इनकरेक्ट, Sir, 2 into 5 equal to 10. -10 है ना। स्कोर ऑफ 3 नॉट अटेम्प्टेड आंसर्स, 10 minus 10 अरे भैया नॉट अटेम्प्ट में पूछ रहा हूँ, आप मुझे कुछ और बता रहे हो। तो टोटल स्कोर ऑफ हीना, आप लिखना देखिए कैसे लिखना है ना। सर -10 10 + -10 ये 10 +0, ये हो गया 10 - 10 + 0, दैट इज सिंपली 0 विल बी आंसर, 0 मार्क्स मिले। ठीक हो गया, ये है कहने का मतलब। ओके, क्लियर है सभी को? Yes sir. Yes sir. ओके, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं